प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तक से हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी नामक पाठ पढ़ेंगे। इसमें इस पाठ के अंदर हमें चिट्ठी यानी कि पत्र के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है कि पत्र क्या होता है, हमें कैसे लिखना चाहिए, हमें पत्र को कहाँ पोस्ट करना चाहिए और गंतव्य तक जहाँ हम उसे पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक वो किन किन माध्यमों से होकर जाता है। तो आइए हम इस दिव्या की चिट्ठी नामक पाठ को पढ़ते हैं। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में, जब जून की छुट्टियां होती है तब वह उनके पास जाती है, लेकिन परंतु इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। अब इतना पढ़ने में हमें पता चला कि अमूमन हर बार दिव्या कहाँ जाती है? दादा दादी के पास। कहाँ? गांव में। इस बार कहाँ गई? बुआ जी के घर। कब गई? गर्मी की छुट्टियों में। वहाँ उसने क्या किया? पिताजी को चिट्ठी लिखी। इतने क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। अब आगे देखो क्या कहता है। वो पत्र लिखती है, उस पत्र में उसने क्या लिखा? प्यारे पापा नमस्ते, सादर प्रणाम। मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। उसको वहाँ क्या मिस हो रहा है? मम्मी और पापा दोनों की उसको याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती है और कभी कभी अपने साथ बाज़ार भी ले जाती है। यानी कि उसको बुआ जी से कोई शिकायत फ़िलहाल नहीं है, वो उनके साथ बाज़ार भी जाती हैं। लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। लेकिन वहाँ उन्हें ये एक पाबंदी है, बंदिश है कि वो बाहर नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। यानी कि वहाँ पे उसका एक भाई भी है, सोनू, जो उसको बुआ जी का लड़का है। वो कहती है मैं और सोनू, यानी कि मैं दिव्या और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती है। यहाँ वो शिकायत कर रही है अपने पापा से। क्या शिकायत कर रही है? कि मुझे ही घर के काम के लिए कहती है। घर के काम उससे करवाती है दिव्या से, सोनू को नहीं। सोनू लड़का है, यहाँ देखो भेदभाव हो रहा है उसके साथ, उसका भी वो जिक्र कर रही है, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दें। यानी कि वो आशा कर रही है कि अपने पिताजी से, पापा से, कि वो उनको कहें कि वो उन्हें भी बाहर खेलने के लिए जाने दें। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। यानी कि जो तोहफा उसे जन्मदिन पर मिला था, गिफ्ट मिला था, वो उसका सोनू ने गुम कर दिया। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। यानी कि रिप्लेस हो गया, नया दांत आ गया, जो टूट गया उसकी जगह नया आ गया। पापा अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। यानी कि वो कल्पना भी कर रही है, सोच भी रही है कि अपने घर में, अपने घर के सदस्यों के बारे में, मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, अपने घर के अन्य जीव जंतुओं के बारे में। यानी कि गाय और बछड़ा जो है वो बड़ा हो गया होगा और उछल कूद करता होगा। पापा आप मुझे लेने कब आओगे? यानी कि अपने घर को वो याद कर रही है, घर के सदस्यों को याद कर रही है। आप मुझे लेने कब आओगे? वो पूछ भी रही है अपने पापा से। आते समय, अब वो आशा कर रही है कि जब वो आएंगे तो आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। वो कुछ चीज़ें अपने पापा से मंगवा रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें? पटरी वाली रेल, चाबी वाली कार, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने। आपकी बेटी दिव्या। अब पत्र को उसने लिखा, शुरुआत कहाँ से की? जिसके पास उसको पत्र भेजना है, यानी कि अपने पापा के पास। फिर हम उसको सैल्यूटेशन करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी हमें कहना होता है वो बीच का हिस्सा होता है। उसके बाद जो लिखता है पत्र, लिखने वाला, उसका नाम आता है। यानी कि पत्र के अंदर का ये मैटर है। पत्र के अंदर की सारा प्रोसेस ऐसे होता है जो सामान्यतः हम भेजते हैं। अब पत्र के बाहर जो होता है वो यहाँ उसने जिक्र नहीं किया। पत्र लिखकर, अब आगे वो क्या क्या मतलब बोल रही है। पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया। पत्र को उसने किस में डाला? एक लिफाफे में।
और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा। अब देखो पत्र के ऊपर उसने क्या लिखा, पापा का पता, क्योंकि उसको कहाँ भेजना है, अपने पापा के पास, तो पापा का पता लिखा। पत्र के नीचे भेजने वाले का पता भी होता है। आओ अब जाने पेज नंबर 21 पे, तो पेज नंबर 21 पे आओ अब जाने कि दिव्या का पत्र उसके पापा के पास कैसे पहुंचा। अब ये प्रोसेस जो उसने चिट्ठी का सफ़र जो है वो दिखाया। सबसे पहले उसने पत्र पेटी में डाला। पत्र पेटी में डालने के बाद पत्र पेटी से पत्र किसने निकाला, डाकिया। डाकिए ने चिट्ठी कहाँ जमा की, डाकघर में। डाकघर में, डाकघर से वितरण शुरू, गाड़ी में, डाकगाड़ी से गंतव्य तक। गंतव्य पहुंचने के बाद में फिर डाकघर से चिट्ठियों का छांटना, किस किस जगह की वो चिट्ठी है, यहाँ छटनी हो रही है 5 नंबर पे। फिर ये बंदा जो डाकिया है वो चिट्ठी लेके उसके घर तक जाने वाला सदस्य डाकिया, और ये जहाँ उसको चिट्ठी पहुँचनी है आखिर में वो चिट्ठी वहाँ तक पहुँच जाती है। यानी कि ये पूरी पूरी प्रक्रिया चिट्ठी का जो सफ़र है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आके ख़त्म हुआ। ये भेजने वाला और ये जिसके पास भेजा गया वो आखिरी सदस्य है। यानी कि चिट्ठी को भेजने के लिए जो प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई जाती है वो चिट्ठी के सफ़र के अंदर यहाँ उसने दिखाई है। तो ये चिट्ठी के सफ़र के बारे में था। चिट्ठी हम कैसे लिखते हैं, चिट्ठी को हमें कैसे लिखना चाहिए, वो सारी बातें इसके अंदर है। एक चिट्ठी के माध्यम से उसने समझाने की कोशिश की है दिव्या की चिट्ठी नामक पाठ के अंदर। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद इसके अभ्यास जब हम करेंगे तो जो अभ्यास के अंदर बातें आएंगी उसको भी मतलब देखेंगे। पत्र कैसे लिखते हैं वो भी हम इस पाठ के अंदर सीखेंगे। तो अभी बस इतना ही। इस पाठ को आप अच्छे से, दिव्या की चिट्ठी नामक पाठ को आप अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।